बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेटा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बिजी तो नहीं हैं? मैं फारिग कभी होता ही नहीं, अल्लाह रहम करे, ना ही फारिग I mean, if you're in the middle of a दुआ सेशन or something, मैंने बस actually आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने आइंदा से दुआ सेशन में स्पीकर ऑन करके बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो जो यहाँ बैठे होते हैं वो मेजॉरिटी सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, या वो बोलते नहीं हैं या घबराते हैं बात करने से। क्वेश्चंस उनके अंदर होते हैं, तो जो पुराने लोग हैं उनके मैसेजेस अगर मैं आपको पढ़ाऊँ। मैंने सर सिर्फ ये पूछना था। तो आपका स्पीकर फ़ोन पे है? फ़ोन that's okay. मैंने अच्छा। सर आपसे सिर्फ ये पूछना था कि is there something you can recommend? मुझे इजाज़त है, I want to read the Quran. मतलब I've never done it, I've never understood it. मैंने मेडिकल किताबें पढ़ती रही and I just wanted कि you recommend that. I want to do something to sort of understand things better. So do you recommend any particular author या फिर person जिसकी मैं पढ़ूं? क्योंकि I just sort of कुरान का तो ऑथर एक ही है, मैं उसी को रिकमेंड करता हूँ। जी सर। कुरान का ऑथर तो अल्लाह है। तो सर वो जो आप कहते हैं कि अल्लाह भी कुरान अपने तरीके से बताएगा, लेकिन वो तो बताता है। वो आपको जिस दिन मैं आपसे ही बात कर रहा था, वो कुरान करीम आप और आपके मियाँ ही मेरे लिए लाए थे, जो तजवीद के साथ मुख्तलिफ कलर्स में जो प्रिंटेड था। तो वो पैक वैसे ही मेरे पास पड़ा हुआ था, और मैं वो आपसे बात करते हुए उसको बुक की फॉर्म में हाथ में पकड़ा हुआ था, और ऐसे ऐसे उसको कर रहा था बात करते हुए कि इसका एक बुत बना लिया तुम लोगों ने, और इससे आगे चलो और इसकी बात को समझो, और जो इसका मालिक है उस तक पहुंचो, और फिर इसकी तफसीर वो ख़ुद करवाता है। वो जो भी मैंने बोला वो शायद वीडियो पड़ी है, मैंने कल उसके नीचे कमेंट्स देखे। वो एक कादरी साहब हैं इंडिया से, वो मेरे से काफ़ी प्यार करते हैं। नहीं, मैंने तो कोई डिबेट की नहीं, मुझे डिबेट आती नहीं है, डिबेट मैं करता नहीं हूँ। अल्लाह पे कोई क्या डिबेट करेगा। तो मैंने उसके ऊपर उनके कमेंट्स पढ़े और उन पे बड़ा प्यार आया मुझे, क्योंकि वो मेरे प्यार में कह रहे थे सारा कुछ। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेसिकली मेरे लिए कंसर्न थे कि कोई मेरे पे ब्लास्फेमी का या कुरान की बेरहमती का या अल्लाह मियाँ की शान में गुस्ताखी का कोई फतवा ही ना लग जाए, क्योंकि वो किताब जिस तरह मैंने पकड़ी हुई थी, ज़ाहिरी तौर पर भी उसका एहतराम लाजिम है और बिल्कुल लाजिम है, लेकिन मैं जो बात कर रहा था और जिस जज्बे में जिस तरीके से आपसे कर रहा था, क्योंकि मैं तो होश का बंदा नहीं हूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स अपनी पागलपन में होता हूँ, तो वो मुझे पता भी नहीं चला काफ़ी अर्सा। अब जब मैंने पढ़ा तो देन आई रियलाइज्ड कि वो क्या कह रहे हैं, हालांकि दूसरे लोग उनके साथ डिबेट कर रहे हैं या उन्हें गलत कह रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े उलमा के और सूफिया के नाम नीचे लिख दिए, तो मुझे शर्म भी आई कि वो मेरा किससे, मैं तो उनमें से तकरीबन सारे ही सादात थे। तो मैं तो सारी ज़िंदगी भी लगा रहा हूँ, सारी ज़िंदगी भी लगा रहा हूँ ना, तो अगर पास भी हो गया तो मैं सादात की जूती के बराबर ही हूँ, तो 33 मार्क्स मेरे बनेंगे, पासिंग मार्क्स, ठीक है। और सादात के बच्चे के पैदाइश पे 33 मार्क्स होते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं को मज़हब नहीं बता रहा, मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ। तो वो तो वहाँ से स्टार्ट ले रहा होता है, आगे उसका वो जाने, उसका अल्लाह जाने। अल्लाह ने उन्हें पाकी अता की और फिर उन्हें साथ ये शर्त बता दी कि वो नमाज कायम रखें और कुर्बान होते रहें, ये कुर्बानी देते रहें। उसका मीनिंग भी अपना अपना है, जितनी किसी को समझ आए। तो वो बुक मैंने बुक फॉर्म में से पकड़ा हुआ था, और जैसे भी मैं बात कर रहा था तो वो मैंने डिबेट पढ़ी। अब आप जो कह रहे हो, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हो कि मैंने डॉक्टरी की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली और कुरान के लिए वक्त नहीं मिला। तो कुरान की जो समझ बेटा 40 पे आना शुरू होती है, वो उसकी मर्ज़ी से ही आती है, वो आ जाएगी जब आप शुरू करोगे। हाँ मुझे पता है, नहीं वो पकड़ा ही उसने आपको इसीलिए है ना, वो आपको मुख्तलिफ टेस्टों में लेके आता है, और उसके बाद जब आपका टाइम आता है तो आपके ऊपर असल माने भी वो खोलना शुरू करता है जो आपके लिए हैं।
ठीक है, जो पर्टिकुलर आपके लिए है ना। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो कुरान नाजिल हुआ, लेकिन आगे ये सारी इंसानियत के लिए अब है। उन्होंने तो वो उसके लिए जो कुर्बानियाँ, जो कष्ट, जो मुसीबतें उठानी थी उठाई, और ये बुक की फ़ॉर्म में किताब मजीद, बुज़ुर्गी वाली किताब हमारे हवाले कर गए, और ख़ुद वो किताब मुबीन है, मैं कहता हूँ तो खुली किताब, उनकी ज़िंदगी सारी तो अपने अमल से, सीरत से उन्होंने बता भी दिया कैसे है। आगे से हम में से तो एक भी उनके लेवल पे तो कोई सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता, ना उसको उस तरह समझ सकता है, ना उस तरह अल्लाह तक कोई पहुंच सकता है। ये भी मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं सारी कोशिश करता भी रहूँगा ना। तो कल भी मैं कहीं इंटरव्यू दे रहा था तो उसने कहा जी आपने अल्लाह को कैसे पाया, तो वो मैं उन्हें बता रहा था अपनी लाइफ स्टोरी। उसमें कहीं मैं लफ्ज़ बोला कि तो इस तरीके से होता हुआ था, उस दर्द का टीका जो मुझे लगा, उससे होते हुए मैं अपने अल्लाह तक पहुँचा। तो मैं अपने अल्लाह तक पहुँचा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहचान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, वो कोई माई का लाल ले ही नहीं सकता। वो अमामुल अंबिया है ना, और वो हम भी सारे उनके पीछे ही हैं, उन्हीं के मुक्तदी हैं। तो हम तो 1400 साल पिछली सफ़ में खड़े हैं। वो जितने करीब हैं, तो उनसे ज़्यादा करीब हो के कोई अल्लाह ले ले, वो बहुत बड़ी गुमराही में मुबतला है। हाँ, इश्क में सब बराबर हैं, वो एक अलहदा कहानी है, वो अलहदा बात है कि वो अल्लाह का जो वो अलहदा एक डिबेट शुरू हो जाएगी कि अल्लाह का वजूद है, जिसम है, नहीं है। मैं वो बातें नहीं कर सकता। किसी के लिए अल्लाह अर्श अज़ीम पर ही है, और वो अर्श अज़ीम उसके नज़दीक कहीं आसमानों के ऊपर है। और अगर मैं पूछ लूँ कि आसमान है क्या, और जब उसको मैं बताता हूँ कि अब ये ज़मीन तो एक गोल गेंद की तरह एक समंदर में, खला के समंदर में तैर रही है, एक शिप है, एक खलाई शिप है, स्पेस शिप है, इसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, और इतनी हाइट से हम कीड़ियाँ, ये ज़मीन कीड़ी भी नहीं नज़र आती है। आप थोड़ी सी टेलीस्कोप दूर से जब देखते हैं हबल वगैरह से, तो वहाँ एक ये छोटा सा जुगनू नज़र आता है, बाकी सारों के तारों सियारों के दरमियान। तो जो लोग इस बॉल के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें आसमान ऊपर को नज़र आ रहा है। जो इंटायरली जो कुतुब जनूबी पे बैठे हुए हैं, उन्हें नीचे को नज़र आ रहा है। जो कुतुब शुमाली पे बैठे हुए हैं, यानी ऊपर को, उनका ऊपर उधर को है। जो जापान में है, उनको ईस्ट की तरफ पता नहीं आसमान नज़र आ रहा है, और जो कनाडा में है, उन्हें वेस्ट में नज़र आ रहा है, और पाकिस्तानियों को अपनी साइड से नज़र आ रहा है। तो ये सारी तरफ आसमान ही है, चारों तरफ। तो एक गोल दायरे के अंदर ये एक नुक्ता है। तो आसमान वो भी है, आप इसे फ़िज़िकली देखो तो आपकी हद निगाह है। कायनात में हमारे सामने जो सबसे बड़ा पहाड़ है, जो अभी तक किसी से सर नहीं हुआ सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो आसमान है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर। तो आपकी हद निगाह से आगे क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे 7 आसमान हैं, उसमें मुख्तलिफ़ अंबिया मुख्तलिफ़ आसमानों पे हैं, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। मेरे नज़दीक उनकी पहचान का सफ़र है, और उनके वो लेवल्स हैं जहाँ जहाँ जितने करीब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले अंबिया अल्लाह के आगे जाते गए। 7वें पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा है, जहाँ से आगे जिब्राईल के भी पड़ जलते हैं, और फिर उससे आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। तो ये कहीं आपके अंदर का भी सफ़र हो सकता है, कहीं आपका ये सर आपका अर्श है और पाँव आपके फ़र्श है, तो पता नहीं ये क्या है। ये सारा कुछ आप पे ही वो खोलेगा तो वही है। मैं अपना बोलूँगा तो वो डिबेट शुरू हो जाएगी, दूसरे के ऊपर वो बात जितनी खुली है, हो सकती है उस पर मेरे से ज़्यादा खुली हो, मैं उसे नहीं समझा सकूँगा। सभी अपने अपने कुएँ के मेंढक हैं। तो कुरान करीम आप कोई एक साइड से शुरू कर लो। इंग्लिश में करना है, उर्दू में करना है? सर उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों इज फाइन विद मी। मतलब मुझे एक्चुअली दोनों ही इक्वल लगते हैं। किसी आशिक का तर्जमा ले लो, सिर्फ तफसीर नहीं, अभी सिर्फ तर्जमा किसी आशिक का ले लो। और लेकिन शुरू पहली आयत से करो, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की दुआ अल्लाह मियाँ से मांग लेना कि अल्लाह मियाँ मुझे शैतान के शर से बचाना। कुरान को भी मैं शुरू कर रही हूँ, उसी से डरती हूँ कि आई डोंट नो, मैं क्या इससे अक्स कर दूँ। मैं आपको नहीं, आपने वो उसे पढ़ना समझना है, अपने आप को पढ़ो ना, अपने आप को पहचानो। आपके अंदर भी किताब है, और आपके अंदर अल्लामल कुरान है, फिर खलकल इंसान है। तो रहमान के आगे पेश होगी अल रहमान से जो बात शुरू होती है, तो अल रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान, तो रहमान से बात शुरू होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फिर जब शुरू करोगे तो 7 नाम अल्लाह के,
जी सर। साथ नाम लेडी डॉक्टर साहबा के ना शुरू करना, अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह के नाम से शुरू करना, तो वो खुद समझाएगा, उसका कलाम आप पे खुलेगा। ये दिल पे तारी होता है। अब एक आयत भी तारी हो जाए तो लग पता जाता है। तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो रहमान मेहरबान और रहम करने वाला रहीम। अब इसमें फ़र्क क्या है? मेहरबान जो होता है वो रहम ही करता है, जो रहम करता है वो मेहरबान होता है, लेकिन उसके बावजूद दो लफ्ज़ हैं और जहाँ भी इकट्ठे आएंगे रहमान पहले आएगा। अलग-अलग भी आते हैं, लेकिन बार बार वो कहता है मैं रहमान बना हुआ हूँ, मैं क़यामत तक रहमान बना हुआ हूँ। फिर कहता है मैं क़यामत वाले दिन भी रहमान हूँगा। और फिर कुरान को जब गौर से पढ़ोगी तो पता चलेगा कि एक जगह पे वो रहमान नहीं है, एक जगह पे वो रहमान नहीं है, उस मामले में वो रहमान नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी विंडिक्टिव, वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट मैटर। वहाँ रहमान नहीं है। लेकिन पहले तो ये समझो रहमान है क्या, रहमान किसे कहते हैं। हिंट उसका मैं दे देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब वो बदतमीज़ी करते थे मक्का मुकरमा में, कुरैश मक्का जुल्म करते थे, फ़िज़िकल टॉर्चर करते थे, अबू लहब ने जो कुछ किया, या ज़ुबानी मुग़लज़ात बकते थे, या उजड़ियाँ फेंकते थे, जो भी करते थे, तो साथ एक टॉन्ट करते थे बाद में कि कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, हमारे पे अज़ाब क्यों नहीं आ रहा, हमें क्यों नहीं पकड़ रहा, अगर तुम उसके नबी हो तो फिर अल्लाह जोश में क्यों नहीं आ रहा, हमारे पे अज़ाब क्यों नहीं आ रहा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से फरमाते थे मेरा अल्लाह रहमान है। तो वो आगे से चिढ़ जाते थे कि ये रहमान क्या है, ये क्या बहाना है, ये क्या बात है। तो जिस तरह कौडी कौडी करते हैं ना पहलवान, क्या आओ मेरे मुकाबले में, तो उनकी बदतमीज़ियाँ इस किस्म की थीं कि अगर है तो फिर हमारे साथ आओ, हमारे मुकाबले में तुम्हारा अल्लाह आए, या हमारे साथ ज़्यादती करे, या हमारी ज़्यादती का जवाब दे। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मेरा अल्लाह रहमान है। ये शायद अल्लाह से दुआ करते थे कि तू तो रहमान है, इन्हें कुछ ना कही। तो फिर वो आयत आई कि ये तुमसे पूछते हैं कि रहमान क्या है, इनसे कहो किसी बाखबर से पूछें। तो अल्लाह भी पढ़ाता है, लेकिन अल्लाह के इल्म दिए हुए और भी बहुत से होते हैं, उन्हें वो बाखबर कह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो डिस्क्रिप्शन उन्होंने माननी नहीं थी, उनकी तो मान नहीं रहे थे ना, वो तो कह रहे थे मेरा अल्लाह रहमान है। तो फिर किसी बाखबर से पूछ लें। मुझे जो समझ आई है उनकी उस जवाब से, वो यही समझ आई है कि अल्लाह एक ख़ास वक्त तक ज़ालिम को भी माफ़ कर रहा होता है, उसकी रस्सी दराज कर रहा होता है कि शायद ये बाज आ जाए। मैं भी एक अमेरिकन आर्मी के ऑफिसर की वीडियो देख रहा था, शायद उसने कब की रिकॉर्ड की हुई है, कि उसने आर्मी में गया ही इसलिए कि वो मुसलमानों को मारे। रैम्बो की मूवी से वो इंस्पायर्ड था, रैम्बो बनाई भी इसीलिए गई थी, अब तो लोगों को समझ आ गई है। तो जो रैम्बो 3 थी, अफ़गानिस्तान के सारे एक्शन की वो फुल ड्रेस रिहर्सल थी और सारा कुछ था। तो उसमें वो साहब अपना जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया मुख्तलिफ़ जंगों में, इराक़ में जैसे वो मुसलमानों को मारता रहा, और फिर अमेरिका में भी वापस आके उसका ख्याल था कि वो होममेड बॉम्ब बना के मस्जिदें गिराए और 200 कम से कम उस मस्जिद के बंदे मारे, और सारी वो रैकी भी करता रहा। लेकिन एक दिन उसने कहीं मस्जिद में जाके पूछ लिया किसी से, पता नहीं क्यों, कि मुझे बताओ कि ये तुम लोग क्या कहते हो, और किसी ने उसको कुरान पढ़ने को दे दिया इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। तो वो बंदा उसमें इंटरव्यू में बता रहा है, मैंने शायद अपनी फेसबुक पे भी अपलोड नहीं किया, मेरे दोस्त ने शेयर किए मेरे साथ। तो उसमें वो बता रहा है कि सिर्फ 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद वो मुसलमान हो चुका था, और अब वो इस्लाम के ऊपर है। तो कुरान जिस पे खुल जाए, अल्लाह जिस पे खोल दे। और मुझे उस दिन से, उस वक़्त से मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और पनाह मांगता हूँ और खौफ खाता हूँ कि जब मैं नाम का मुसलमान भी हूँ और कुरान पढ़ने का दावेदार भी हूँ, लेकिन अल्लाह के रिकॉर्ड में मैं मुसलमान ना हूँ, मुझे मुनाफिक या काफिर समझा जाए। ठीक है, गुनाहगार तो हम सारे ही हैं। तो वो साहब भी यही कह रहे थे कि मैं किताब की बेहरमती कर रहा हूँ या उसकी तकदीस नहीं कर रहा, या मैं कुरान को ऐसे कैसे पकड़ा हुआ है, ये मेडिकल की बुक नहीं है। ठीक है, वो ज़ाहिरी एहतराम है। मैं भी जब सऊदी अरब गया तो वहाँ मैंने खाना काबा में देखा, ज़्यादातर जो अरब्स थे वो कुरान मजीद वहीं पढ़ते पढ़ते साइड पे रख के सो जाते थे, या सर के नीचे रख के भी सो जाते थे, और कई बार जूती भी साथ ही पड़ी होती थी। मैं सारा दिन ये काम करता रहता था और वो आगे से मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं उठा उठा के ऊपर रख देता था। तो वो आगे से कहते थे कि वल्लाह ये मेरे लिए आया है, मैं इससे ज़्यादा काबिल तकदीस हूँ। मेरा जज्बात मजरू होते थे, लेकिन मैं खामोश रहता था, या वो आगे से कहते थे कुछ नहीं है ये। तो लेकिन एक दिन एक शख्स ने अमल से एक बात मेरे पे खोली।
वो ऊपर वाली मंजिल पे हम थे और वो बैठा कुरान मजीद पढ़ रहा था। तो एक छोटा बच्चा आगे रेलिंग पे हो रहा था, नीचे काबा के अंदर झांक रहा था। तो मैं नमाज़ पढ़ रहा था लेकिन मेरी नज़र भी सामने पड़ गई। अब अचानक मैंने नोट किया कि ये बच्चा ऊपर चढ़ रहा है और ये गिर सकता है। तो उसने एकदम से किताब फेंकी और भाग के उसने उस बच्चे को पकड़ लिया, जबकि वो बच्चा छोटा, मेरा ख्याल 3 साल का, 2.5-3 साल का होगा। उसको उसने पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया। मैंने भी बाय द टाइम सलाम फेरा तो उसने उसे पकड़ लिया, तो मैंने जाके कुरान मजीद उठाया जो उसने इस तरह एकदम फेंक के भागा था वो। तो मुझे याद है कि मैंने उसे कहा कि आपको कुरान तो ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। थोड़ा मुझे शायद अपने अंदर गिल्ट भी था कि मैंने नमाज नहीं तोड़ी और मैंने वो बच्चे को पकड़ने की कोशिश नहीं की। तो मुझे कहता है कि ये गिर जाता, इसकी खैर है, तो ये नीचे चला जाता। मुझे भी अरबी थोड़ी आती थी, थोड़ी बहुत इंग्लिश अरबी में जितना मैं बात कर सकता था। तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने उसे कहा कि उसके पेरेंट्स थे इधर कहीं, मेरा ख्याल है वो पकड़ ही लेते, अल्लाह तो है ना, अल्लाह इसको पकड़ लेता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मुझे गुस्सा आया था जिस तरह उसने कुरान फेंका और भाग के उसने उठाया। तो उसने आगे से कहा कि वल्लाह मैंने इसे यतीम समझ के पकड़ा है, और मैं उसी आयत के ऊपर था जहां अल्लाह कह रहा है कि यतीम की मदद नहीं करते, यतीम के सर पे हाथ नहीं रखते, और मैंने इसको यतीम समझ के पकड़ा है कि शायद इसका कोई माँ बाप नहीं है। तो मैं इस किताब को, वो इसी तरह मेरे सामने किताब को करना शुरू हो गया कि मैं इस किताब को करता रहता तो ये इस किताब की भी तौहीन थी। उसका ये कहने का मकसद था कि अगर मैं इस किताब को पढ़ता तो हूँ लेकिन उस पर अमल नहीं करता या उससे ऑपोजिट जाता हूँ तो ये ख़ुद सबसे बड़ी गुस्ताखी है। हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जो है पास से कोई बेचारा बाइक पे जल्दी जाता हुआ अपनी अम्मी की दवाइयाँ लेने जा रहा है या पता नहीं इंटरव्यू पे लेट हो रहा है, उसकी बाइक से छींटे 4 पड़ जाएँ तो साथ ही मेरे जैसे लौरिये तो ईंट उठा लेते हैं कि तेरी। तो वो दरूद कहाँ गया? एक तरफ मेरा कॉन्सेप्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दरूद सुन भी रहे होते हैं या देख भी रहे होते हैं, और दूसरी तरफ मैं उनके सामने ही, मैंने अगर उनके किसी उम्मती ने 4 छींटे फेंक ही दिए, मैंने माँ बहन एक कर दी है, पत्थर उठा लिया, तो वो दरूद कहाँ गया? वो सलामती कहाँ गई? दरूद तो सलामती है, तो वो मैं तो ना बर्दाश्त कर सका। तो प्रैक्टिकल में मैं फेल हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, कि मेरा काउंटर तो चल रहा है। प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल असल चीज़ प्रैक्टिकल है। वो जो मैं तारिक जमील साहब की वीडियो शेयर की थी ना, शायद आपने या किसने मेरे साथ, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी जो है उसको लेने के लिए सहाबा किराम आपस में कोशिश कर रहे थे, प्यार में कोई उनकी कुली का पानी नीचे से उठाना चाह रहा था, हाथ नीचे रख रहा था, या उनके वज़ू का पानी जो बच रहा था या कुली वाला या चेहरे का, तो वो नीचे से लेने के लिए सब शायद धक्कम-पेल भी हो रही हो या प्यार चल रहा था। तो सरकार दो आलम ने एकदम रुक के पूछ लिया कि ये क्या कर रहे हो? तो ज़ाहिरी बात है अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या बननी थी, प्यार ही कर रहे थे या अकीदत थी, प्यार था। तो आप सरकार ने फरमाया मैं इससे भी अच्छी बात बताऊं। अब तो आपने एक लाइन सिर्फ बोली, सच बोला करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार बड़ा डर लगता है ये बातें करते हुए, तारिक जमील साहब कर सकते हैं। तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि सहाबा किराम नौज़ुबिल्लाह झूठ बोलते थे या हुजूर के इर्द गिर्द जो लोग थे, लेकिन बहरहाल सच बोलना ही बहुत मुश्किल काम है। ये आप 24 घंटे किसी दिन फैसला करना कि मैंने जॉब पे, घर में, बच्चे के साथ, बड़ों के साथ, सारों के साथ सच बोलना है। मैं तो अगले लम्हे में झूठ बोल रहा, मैं तो खैर हूँ ही झूठा, गप्पी आदमी हूँ, बड़ी बड़ी गप्पे मारना छोटे होते से मेरी आदत है। तो वो मेरे से तो नहीं उस पर कायम रहा जा सकता, और वाकई मुझे लगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि एक लाइन उन्होंने बोझी कि इससे भी अच्छा काम बताता हूँ, यानी सरकार दो आलम का कुली का पानी या उनके चेहरे का पानी, उनके हाथों का कोनियों का पानी, वज़ू का बचा हुआ पानी, उसको पी लेना या चेहरे पे मल लेना किसी आशिक के लिए तो ये बहुत बड़ी सादत है। लेकिन शरीयत में अगर जाओगे तो उसके लॉज के मुताबिक तो फिर सच बोलना जो है वो उससे भी बड़ी बात उन्होंने कर दी कि जो प्रैक्टिकल, जो वो हुक्म दे रहे हैं, जो वो असल काम बता रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम वो काम नहीं कर, वो प्रैक्टिकल हमारा वो हो। एक तरफ तो हम उनका जूठा पानी लेने के लिए, उनकी जूतियाँ उठाने के लिए, उनकी जूती के नीचे की मट्टी चेहरे पे मलने के लिए आपस में लगे हुए हों, और दूसरी तरफ हम सच ना बोलें, तो वो
अपोज़िट हो गया उसका, उस सारे से। इसी तरह कुरान की तकदीस तो जुज़दान में भी हमने रखा हो, मैंने भी सीने के साथ लगा के रखा होता है, लेकिन मेरे आमाल जो हैं अगर वो उससे अपोज़िट हैं, मैं सच ही नहीं बोल रहा, मैं चुगलियाँ कर रहा हूँ। कल भी किसी साहब से फ़ोन पे बात करते हुए उन्होंने 3 दिन से मैं उन्हें मुख्तलिफ़ टाइमों पे समझा रहा था कि ऐसे सूरह रहमान सुननी है, फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे लिख के भेजे, मैंने लिख के भी भेजा, फिर उनका फ़ोन आ गया, यंग बच्चा था कोई, शायद मुझे तंग कर रहा था, लेकिन मैं उन्हें बता रहा था तो उसने फिर मेरे से फ़ोन पे कहा नहीं तो मैंने पढ़नी क्यों नहीं, मैं पढ़ूँ क्यों ना। मैंने कहा यार तू पढ़ भी ले, मैं तो एक तरीका इलाज बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं आपको एंजाइटी है, ब्लड प्रेशर है, तो आपको मैंने सुनने का कहा, आगे आपकी मर्ज़ी है। वो कहता नहीं मुझे समझ नहीं आती है, मुझे दोबारा सारा बताएं। अब मैं उसे फिर सारा दोबारा बताया तो वह अचानक कहता आगे से नहीं कारी बासिती की आवाज़ क्यों पता नहीं सुदेश की आवाज़ में क्यों ना सुनूं, पता नहीं उन्होंने कुछ डिबेट इस तरह की बात, मेरे गुस्से से मेरे मुंह से गाली निकल जाती है मेरे मुंह से, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कोई हाजी नहीं हूँ। उन्होंने फट आगे से 10-12 गालियाँ ठोकी मुझे, और साहब ने कहा कि लानत तेरे उत्ते जेड़ा वड्डा तू यूट्यूब पे किड्डा बन के बोल रहा है। अब मेरा तो कसूर नहीं है, मैं यूट्यूब पे नहीं बोलता, ये तो एक काकी का कसूर है, ये मेरी लगा देती है यूट्यूब पे, इसका अपना प्यार है जो भी है। तो वो मैंने उन्हें इतना ही सवाल किया, मैंने कहा देखें अब आपको गाली तो बड़ी जल्दी समझ आई है, बाकी आपको कोई बात नहीं समझ आ रही थी। तो फिर उन्होंने और गालियाँ बंद करके फ़ोन बंद कर दिया। तो अब मैं बड़ी देर शर्मिंदा भी रहा, मैं अपनी बेगम से भी बात कर रहा था, अम्मी से, बहन से, वहाँ मैं उधर बैठा हुआ था, तो सिस्टर की तरफ गया, तो मैंने कहा यार आज फिर मेरे से 3-4 माह मैंने बड़ी अपने आप को कसम डाली थी मैंने गाली नहीं देनी, तो वो फिर मेरे मुंह से निकल गई है। फिर थोड़ी अम्मी जान से पहले मैंने बात की, उन्होंने अपने तरीके से थोड़ी धुलाई की, थोड़ा बताया। माँ का ये होता है ना, उनकी नसीहत ज़रा ज़्यादा देर कायम रहती है। फिर बहन खाना मैं उनके घर गया हुआ था तो लेट गया था, बाकी सब ने खाना खा लिया हुआ था, तो वो मुझे अलहदा बिठा के तो खाना खिला रही थी, साथ बैठी मेज़बानी कर रही थी। मैंने उनको दोबारा नरेट किया, उन्होंने फ़िक्रमंदी से थोड़ी बड़ी है, थोड़ा सा उन्होंने पुराने बचपन के वाक़यात से, जिस तरह बना तू है ही शुरू तो कोच जाई है, तेरी औकात ही तेरी नहीं है, उनका स्टाइल ज़रा ऐसे है। और बाबा जी से मिलवाने की भी एक वजह है वो, तो वो उन्होंने अपने तरीके से क्लास ली। फिर रात को जब घर आया तो बेगम साहबा को, वो भी बहुत कीन ऑब्ज़र्वर हैं, उन्होंने कहा क्या हुआ है, शक्ल से उन्हें पता चल जाता है। मैं कहा यार वो मैं एक लड़के को समझा रहा था, हैदराबाद से एक काका था, तो वो फ़ोन पे 3-4 दिन से मुख्तलिफ़ तरीके से मैं उसको लिख के भी बता रहा था, पता नहीं, अब वो फिर वही बहस कर रहा था, तो मेरे मुंह से मैंने उन्हें पूरा वाक़या सुनाया। उन्होंने अपने तरीके से सरजनिश की या डराया धमकाया, तो लेकिन ये है कि वो 2-3 जगह से दवाई मिलने के बाद फिर मैं सो गया और काफ़ी अच्छी नींद आई मुझे। तो मेरे तो बेटा ये हाल है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज मैंने आपको कहा है कि उसमें सोचना कि रहमान क्या है, रहीम क्या है। रहमान पे पूरा एक चैप्टर है, रहमान एक आयत भी है, इशारा, हिंट, और उसमें 6 इशारे हैं, अलिफ, लाम, रा, हा, मीम, नून, ये सारे हरूफ मुक़त्तात हैं। ये सारे खुद भी एब्रीविएशंस हैं इटसेल्फ। कुरान के अंदर जगह जगह ये अलिफ, लाम, रा, हा, मीम, नून, लेकिन इन सारों का कॉम्बिनेशन है ये। तो वो अल्लाह जो फ़िरौन को भी बचाना चाह रहा था, जिसने इतने कत्ल किए हुए थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू बचा रहा है जिनसे खुद भी एक कत्ल हो गया हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है उसे प्यार से बात करना, मूसा उससे प्यार से बात करना, इल्तफ़ात से बात करना, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने देखा है हमारे अब्बू को कोई शिकायत हमारी लग गई होती थी ना, वो गुस्से में आते थे, मेरे अब्बा बहुत सख्त है, तो वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आगे दर्जात उनके बुलंद करे। मेरे बहन भाई कभी कभी मुझे कहते हैं अब्बू होते हैं ना तेरी ये जो वीडियो आ रहे थे जो देते तुझे मज़ा तो जब उन्हें शिकायत लग गई होती थी तो फिर वो अम्मी उन्हें इस तरीके से कह रही होती थी कि अच्छा आपने बस आराम से बात करनी, तुसी बहुत था ना, उन्हें पता था वो हाथ छोड़ देते थे और टका के फेंटी लगती थी। तो बहरहाल तो मुझे अल्लाह मियाँ भी ऐसे ही लगते हैं जैसे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, क्योंकि मेरे अब्बा का भी थप्पड़ बड़ा ज़ोरदार होता था, वो यहाँ गिट्टी में मारते थे और
एक गाली भी देते होते थे, सूर दा पुत्र। मुझे बड़ी देर नहीं समझ आई कि ये अपने आप ही तो गाली दे देते हैं, ये तो इनको गाली लगती है, ये क्या बात हुई। लेकिन उस गाली से बचने के लिए फिर बड़ी देर कोई और गलती नहीं करते थे कि अब्बू ने फिर गाली देनी है और वो गाली तो नहीं लग जाएगी, तो फिर नहीं कहना चाहिए। तो बाबा जी भी गाली दे देते थे। मेरे बाबा जी भी कोई बहुत बड़े हाजी नमाजी नहीं थे। वो भी जब बहुत गुस्सा चढ़े थे वो एक क्लास को गाली देते थे, रन यावे। ठीक है, बड़ी देर बाद मुझे पता चला कि रन वो जो है ना वो दुनिया को कहते हैं, तो दुनिया को कहते थे मादा परस्ती। तो लेकिन वो उनका एक अपना स्टाइल था। खैर, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो बेटा जी उसमें मौलाना मौदूदी साहब की तफ़हीमुल कुरान है और एक है जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी है ना, जी सर, उनका वैसे कुरान मजीद शायद सऊदी अरब में तो बैन है, क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान उसमें जिस तरीके से लिखी है उस पर कुछ उलमा कराम कहते हैं नहीं जी ये शिरक हो गया, वो हो गया। तो वो आशिक हैं बहुत बड़े, लेकिन बड़े सख्त भी हैं, मुझे उनका नाम लेते हुए भी डर आता है। वैसे तो पर्दा फरमा गए हुए हैं बरेली के। उन्होंने बहुत प्यार और खलूस से जो उन्होंने भी लिखी हुई है, कुरान का तर्जमा ही पढ़ना है ना आपने, और इंग्लिश वाला जो है वो मुझे नाम इस वक्त जहन से निकल गया, जो ज्यू से मुस्लिम हुए थे वो भी, सॉरी नहीं इख्तर सॉरी नहीं, उनका मुस्लिम यूसुफ अली शायद नाम था उनका, यूसुफ अली के नाम से, तो वो भी उनकी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी है। तो लेकिन आप बस एक एक आयत पढ़ो, या मैक्सिमम एक रकू तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी सूरह फातिहा एक रकू है और पूरे कुरान का वो खुलासा भी है। तो देख लेना, ये ना हो पूरा कुरान जिसने पढ़ लिया ना, फिर जिसको ये जोम आ जाए ना कि मेरे पास तो पूरा इल्म आ गया। इल्म के शर से बचना बेटा, नबियों ने भी इल्म के शर से पनाह मांगी है। बस वो इल्म जो हमारे लिए और मखलूक खुदा के लिए सूदमंद हो, उतना इल्म हमें चाहिए। कुरान सारे का सारा कहाँ समझ आए? कुरान कुछ तो या युहल काफिरून के लिए है, कुछ या युहल मोमिनून के लिए है, कुछ या मुनाफिकीन के लिए है, कुछ सालिहीन के लिए है। आपको पहले अपना आप पता करने पड़ेगा ना, आप कौन सी हैं, आप इनमें से क्या हैं। तो अपने आप को पहचानें, अपने आप से प्यार करें, वो खुद पढ़ाएगा, बड़ा खूबसूरत पढ़ाएगा। तो एक तरफ से शुरू हो जाओ, वन्नास तक जाते जाते अगर 23 साल भी लग जाए तो समझ लेना जल्दी पढ़ लिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में पढ़ाया। तो उसमें से जिसका उस पर अमल होता था पिछले सबक पे, उसको अगला सबक मिलता था, और जिसका भी अमल नहीं होता था उसे अगला नहीं मिलता था। प्रैक्टिकल, जी सर, ठीक है ना, होमवर्क साथ पूरा हो ना। सर मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। सर जस्ट वन मोर क्वेश्चन, मुझे सर ऐसा लगता है दैट आई ट्राई माई बेस्ट टू ओवरकम जो अंदर की मेरी वो जो स्पिरिचुअल डीमंस कहते हैं उनको, एंड आई बिलीव कि उसका आई कम क्लोजर, फिर इट्स लाइक आई फॉल बैक। और मुझे ये मैं मतलब आप यूँ समझें कि जैसे आपके सामने सीढ़ियां हैं एंड यू टेक द फर्स्ट स्टेप, यू कम ऑन द सेकंड वन एंड देन यू गो बैक टू जीरो, मतलब फिर आप दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हो। और ये बार बार होता है, मतलब मैं अपने जो पॉइंट्स हैं उन पे काबू पाने की कोशिश करती हूँ, और जो ही मैं समझती हूँ या मैं थोड़ा सा खुश होती हूँ कि ओके नाउ आई एम गेटिंग समवेयर, उसी दिन शैतान ऐसे खिड़की से मुझे घुमाता है एंड I do all those things जो मैं कहती हूँ कि okay I wasn't supposed to do this and I'm back to square one and I feel कि I'm just nowhere। मुझे इसमें डिप्रेस नहीं आ रही कि हाँ I honestly I feel so pathetic कि मुझे why am I not progressing, it's I'm just static। नहीं you are not static। आप जितनी कोशिश करती जा रही हैं, कोशिश आप अल्लाह के लिए कर रही हैं ना, जन्नत लेने के लिए तो नहीं कर रही हैं, दोज़ख के डर से तो नहीं कर रही ना, आप अल्लाह के प्यार में कर रही हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में कर रही हैं। हाँ, to know who is Allah and मतलब हाँ उससे करीब होने के लिए, उसके करीब होने के लिए आपने अपने आप तक जाना है। जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगी ना, अल्लाह को भी पहचान जाओगी। तो यही सफ़र है, यही है, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। तो वो आप रात को सोने से पहले वो कोई एक खामी, डीमंस जितनी भी हैं इन्हें छोड़ो परे, वो जो एक खामी जो आप खुद सोचती हो कि ये मेरी आदत ठीक नहीं है, ये मैंने आइंदा नहीं करनी। बचपन से कई बार दोस्त कहते हैं, बहन भाई कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, ऑफिस स्कूल में सब कहते हैं, और बंदे को पता होता है कि मेरी ये आदत ठीक नहीं है,
और बंदा अपने आप में कई बार कहता है कि ये मैंने आइंदा नहीं करना, अब नहीं करूँगा, और फिर कर जाता है। उस एक खामी को आइडेंटिफाई करना और उसको कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर देना, और इसी तरह कई बार वो फिर हो जाएगी, तो फिर अपने आप पे भी गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन सी होगी कि यार ये फिर मेरे से हो गया। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे गाली फिर निकल गई मेरे मुंह से, ठीक है। तो ये कोशिश करते रहना है। हम इंसान हैं ना, ख़ता के पुतले हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। हम कोई अल्लाह तो थोड़ी नहीं है ना, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह है, और पाक सिर्फ वो हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ने पाकी दे दी है। हम खुद पाकियाँ शाकियाँ कहाँ से ले सकते हैं, और हम उनके बराबर तो नहीं हो सकते ना। तो लेकिन अल्लाह हमारी ये जो तड़प है, ये जो आपके अंदर ये खलूस नीयत है जो आपका, और आपकी जो तड़प है कि मैंने अपने आप को प्योरीफाई करना है या अपनी खामी को कंट्रोल करना है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। और जिसको अब मैंने गाली दे दी उसका कितना दिल दुखा होगा बेचारे का। शायद वो वाकई नफसियाती तौर पे एक बंदा उलझा हुआ था, उसको नहीं समझ थी, और मैं 20 साल से सूरह रहमान ऐसे सुन लें वैसे सुन लें, वीडियो पे भी हर जगह पे बताता भी जा रहा हूँ, उसको भी बता रहा था। और 3 दिन से उन्हें मुसलसल पहले ज़ुबानी बताया, फ़ोन पे बताया, फिर लिख के भेजा, बड़ा लंबे लंबे मैसेज लिखे, हर चीज़ का पॉइंट का 1 बाय 1 आंसर दिया। फिर उन्होंने वापस वही शुरू किया, और पता नहीं किस जगह पे आके मैं एकदम से गलती खा गया, गलती हो गई, लेकिन उसको तो गाली लग गई ना, और मैं बाद में जितना मर्ज़ी पछताता रहूँ, उसका तो दिल दुख गया। तो फिर दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड करना पड़ता है। ये बार बार कोशिश जारी रखो, ठीक है। कोशिश हमारे ज़ुम्मे है ना, कोशिश हमारे ज़ुम्मे है। तो यही अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। और ये कई बार ऐसी कोई पॉइंट्स होते हैं जिनमें हम खुद उलझे होते हैं ज़हनी तौर पे, और वो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा होता, और हम अपने अंदर ही अंदर सड़ी कुड़ी जा रहे होते हैं, और बार बार उस जगह से गलती खा रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ को वो एफ़र्ट बहुत पसंद होती है। फिर एकदम से अल्लाह मियाँ उसको एकदम हमारे सामने सॉर्ट आउट कर देते हैं, और इतना आसान सा उसका हल निकलता है या वो ठीक हो जाता है। तो बंदा हंसता रहता है कि यार ये सामने की चीज़ मुझे नहीं पता चल रही थी। तो वो सब अल्लाह मियाँ खुद ही कर रहे होते हैं, इस एफ़र्ट के नंबर वो लगा रहे होते हैं। ये जो आपके अंदर खलूस नीयत है, जो हमारा ख़याल है हमारा, और खलूस नीयत है, इसको वो देखता है, और वो हर वक्त साथ होता है, हमारे पास होता है। तो चूँकि उसने एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर दिया ना, उसने अपने एक मुकर्रर वक्त तक ये खेल चलना है। उसमें आप में से बहुत से हैं जो हकीकत के बहुत करीब जाके और फिर वापस लौटना पड़ेगा। ये सारा खेल वो खुद खेल रहा होता है। मैं वो कहता होता ना कि टेबल के ऊपर अगर आप बैठे हुए हैं और एक कीड़ी है, उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ साइडों पे आप पानी ज़रा सा गिरा दें, अब वो बेचारी वहाँ से निकलना चाह रही है, जिधर से वो निकलने चाहे उधर भी उंगली से पानी फिर ले जाएं। बस ये एक आउटलेट हो जिधर से आप चाहें कि ये इधर से निकल रही हो, वो उन सारी भूल भुलैयों में फिरेगी, और उसको हर रास्ते से जब तक आगे पानी नहीं आएगा यही लगेगा कि मैं निकल गई हूँ। जो ही आगे बंद गली आती है तो वो फिर मुड़ती है, फिर वापस निकलना शुरू करती है। तो ये कीड़ी से ज़्यादा तो हमारी औकात नहीं है। अगर आप उस आसमान पे बैठा के अल्लाह के एंगल से देखें तो ये ज़मीन का जो हमारा जहाज़ है, जो हमारा स्पेसशिप है, ये ख़ुद बेचारा एक जुगनू जितना भी नहीं है, और उसके ऊपर हम सारे 7 अरब, रेत के ज़र्रों जितनी औकात नहीं है हमारी। आप ये देखो ना, अपने घर में चलते हुए आपकी हाइट अगर माशाल्लाह 5.5 है या 6 फीट है, आप 6 फीट से नीचे कीड़ियों को कितनी औकात देते हैं जो आपके पाँव के नीचे आ रही होती हैं। कितना का आप सोचते हैं कि ओहो इस बेचारी का आज इंटरव्यू है, ये मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए, ओहो ये ब्रेकअप इसका तो पहले ही हुआ हुआ है, ये तो बहुत दुखी है, इसकी डाइवोर्स हुई हुई है, इसको तो पहले ये घर लेट हो गई है डेट से, अब इसकी अम्मी इंतज़ार कर रही होगी तो ये मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए, ओहो इसकी 7 बेटियाँ हैं, इसने जाके ये दाना उन्हें खिलाना है, ये बेचारी मर ना जाए, और वो जो 7 हैं घर में इंतज़ार कर रही हैं दाने का, वो ना मर जाएँ। आप कितना लिफ्ट कराते हैं उन्हें। उसके बावजूद हम तो उन कीड़ियों से ज़्यादा भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह हमारे साथ हर वक्त इन टच होता है। जिस तरह ये टेलीफोन मेरा जो है, ये हर वक्त अपनी कंपनी के साथ इन टच है। वो इसको अपडेट, डाउनग्रेड, अपग्रेड, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, स्कैन करते रहते हैं। तो जितने टेलीफोन सेट हैं वो सारे ही हुक्ड हैं। और फिर जो टेलीफोन लाइंस वाली कंपनियां हैं, जो फ़ोन वाली कंपनियां हैं, वो अपनी जगह पे उनकी सिम्स सारी की सारी रिकॉर्ड पे हैं, नेटवर्क पे हैं, और वो सारी जो सिम्स हैं वो नेटवर्क पे होते हुए उन्हें इंडिविजुअल डील किया जा रहा है ना।
इसी तरह आप और मैं जो हैं, हमें भी अल्लाह इंडिविजुअल डील कर रहा है, ठीक है। उसमें अगर उसने कोई सबक दिलाना है तो किसी उस्ताद तक पहुंचा देगा, किसी किताब तक भी पहुंचा देगा, नहीं तो वो अंदर से भी समझाता है। जो इसलिए मैं कहता हूँ जो दिल की पहली आवाज़ है उसे सुनना, वो कभी गलत नहीं होगी अगर मकसद अल्लाह है तो सबसे हमारे अंदर मैं कहता हूँ तो 3 स्टेशन हैं। एक तो आप हैं, ठीक है, एक शैतान है, एक नफ्स है आपका। आप शैतान को इल्ज़ाम दी जा रही है ना कि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, फिर 3-4 महीने या 3-4 दिन के बाद वो वहीं से गलती खा जाती हूँ। शैतान गलती कराता है। शैतान बेचारा मुखलिस लोगों के करीब भी नहीं आता। शैतान नहीं होता, ये वो है जिसने शैतान को भी ख़राब किया था। वो कौन था? नफ्स। तो अरे एक अल्लाह भी बीच में ही है, ठीक है। एक ट्रायंगल समझ लो, उसके सेंटर में अल्लाह है और ट्रायंगल के 3 कोनों पे, एक पे आप हैं ऊपर वाले पे, एक साइड वाले पे जो है शैतान है, एक पे नफ्स है, ठीक है। अब आप जाते किस साइड पे हैं? जो फर्स्ट, जो बिल्कुल अंदर से पहली आती है वो अल्लाह होता है, या ज़मीर कह लो, या कंपनी की तरफ से होता है। जो ही आप कोई फजूल ऐप ऐड करने लगते हैं वो फट आपको बताते हैं कि नहीं, इट मे हार्म योर सॉफ्टवेयर, ठीक है, डोंट सी दिस पोर्नो, इट मे कंटेन वायरसेस। लेकिन वो पोर्नो इतनी मज़ेदार होती है, उसका जो थंबनेल नज़र आ रहा होता है, उस पर जो पहला उसकी हेडिंग ही होती है वो ही इतनी ज़बरदस्त होती है। किसी मशहूर मॉडल या फिल्म एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी का नाम लिखा होता है, तस्वीर होती है। बंदा कहता है यार बाद च तौबा कर लांगे, प्लानिंग तो पढ़ो। फिर पता चलता है कि लैपटॉप फड़िया गया। फिर वो शर्मिंदे हम तो हफीज़ सेंटर ही जाते हैं। लाहौरियों के पास अल्लाह का नाम भी हफीज़ है, लेकिन इधर एक हफीज़ सेंटर भी है, तो फिर हम वहाँ जाते हैं। फिर उन्हें कहते यार ये बच्चों ने कुछ कर दिया है। वो भी आगे बड़ा शरारती बैठा होता है, कहता बस जी आजकल दे बच्चे भी प्यों ही गए थे। तो फिर वो कहते हैं जी ये डाटा सारा डिलीट करना पड़ेगा। डेटा अब मरता क्या ना करता। तो शर्मिंदा आदमी जो है, जो ही शर्मिंदा होता है तो डाटा डिलीट हो जाता है। वो कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे करता है, तो कंपनी वहीं बैठे बैठे जापान से, कोरिया से वो फ़ौरन उसको 0 मीटर कर देते हैं। आपकी अभी एक साहब का फ़ोन आया था कि वो जी मेरे लिए दुआ करें, ऑडिट टीम आ रही है। मैंने कहा कि आपने कहाँ काम करते हैं, क्या हो गया है? उसने कहा बस आप मेरे लिए दुआ कर दें। मैंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, लेकिन आपने गबन किया हुआ है, कोई क्या किया हुआ है? कोई बैंकर थे? कहते नहीं मैं तो पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ। कहते कि नहीं तो फिर, लेकिन वो तो मैं करता हूँ, लेकिन आपको ऑडिट वालों का पता नहीं है। और इतने वो घबराए हुए थे। तो मैंने उन्हें कहा जब आप ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, आपने गबन नहीं किया हुआ, आपको किस चीज़ का डर है? उनका नहीं डॉक्टर साहब आपको नहीं पता ना, ऑडिट वाले आ रहे हैं, आप बस दुआ करते हैं, आपका नंबर बड़ी मुश्किल से मिला है। मैंने कहा मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ। 2-3 बार मैंने उन्हें, बाबा जी 3 बार कहते होते थे मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ। तो मैंने हौसला दे के फ़ोन बंद कर दिया, उन्हें दोबारा फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा आप मेरी बात तो सुने, ऑडिट वाले आ रहे हैं। मैं यार तू मुझे डरा रहा है या अपने आप को डरा रहा है? कह रहे नहीं डॉक्टर साहब आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, आप बस दुआ करें वो ऑडिट कल सही हो जाए। मैं कहा यार ऑडिट तो अभी शुरू हो सकता है। हैं जी कैसे? मैं कहा यार तुम्हें इन ऑडिटर्स का इतना डर है, और जिसने असल ऑडिट करना है उसका डर है, उसका पता है जिसने ऑडिट करना है। तो वो थोड़ी देर बाद एक ऑडिटर साहब का लंदन से फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब मेरे लिए दुआ करें, कोई मसला था। तो मैंने कहा जी कि आप दोनों मियाँ बीवी दुआ करें इस केस में। तो मुझे बड़े अच्छे लगे। वो मुझे आगे से कहते हैं कि जी वो मैं करता हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी है, लेकिन आपकी भी दुआ चाहिए। मैं कहा चले मिल के दुआ करते हैं, लेकिन ऑडिटर्स की इतनी बुरी आदत होती है। मैंने कहा आप लोग ऑडिट किया करें, खुदा ना बना करें। आप घर में भी खुदा बन जाते हैं। ऑडिट जितने ऑडिटर्स होते हैं ना, इनकी वो मीन मीख की आदत बन जाती है। हर चीज़ में इन्होंने नेगेटिव ही देखना होता है कि इसमें से खामी पकड़नी है, इसमें से फ्रॉड ही पकड़ना है, इसमें से, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ये होती है। तो वो कई बार इसका उन्हें मज़ा बड़ा आता है। जब दुनिया डरती है तो उनका मज़ा बड़ा आता है, और वो खाने तो उन्हें ज़बरदस्त खिलाई जाते हैं। मैंने देखा है ऑडिट टीम जो आई होती है, वो ये सोचते भी नहीं है कि यार ये भी बड़ा हराम का खाना है। ये भी अगर दहशत से खिला रहे हैं उनमें, और पुलिस का सिपाही अगर ज़बरदस्ती फल वाले से मुफ्त फल खा रहा है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। रास्ता छोड़ें डॉक्टर साहब के लिए, रास्ता बीच में से छोड़ें ले डॉक्टर के लिए। तो
एक ऑडिट अल्लाह ने भी करना है, उसका डर ही नहीं है किसी को। तो असल ऑडिटर तो अल्लाह है, तो अल्लाह बनना छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। तो मैंने ये फ़िक्रा उन्हें कहा तो वो रोना शुरू हो गया उधर से, और मुझे कहने लगे कि बेशक डॉक्टर साहब मैं घर में खुदा ही बन गया था। तो मैंने कहा चलें आपको शर्मिंदगी हो गई है, तो शर्मिंदगी का नाम तौबा है। उनके फ़ोन के बाद साथ ही एक डॉक्टर साहबा का फ़ोन आ गया, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने बाहर गई हुई हैं, बहुत ही प्यारी मुझे लगी है। आई विश कि आप सारे लोग वैसे हो। उसने मुझे कहा जी मैं 1 साल पहले आपकी वीडियोस देखी थी और आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा यू टर्न आ गया है। पहले तो मैं माफ़ ही नहीं करती थी और अपने इन लॉज को तो मैंने कभी करना ही नहीं था, लेकिन आपकी वीडियोस के बाद मैंने अपना गिरबान पकड़ा है और मैं इतनी शर्मिंदा हूँ। मैंने कई बार अपने इन लॉज से माफ़ियाँ मांगी हैं, अपने सास ससुर से, और लेकिन डॉक्टर साहब वो माफ़ ही नहीं कर रहे। तो शुक्र है मेरा खामन बहुत अच्छा था, इसने अंडरस्टैंड किया। लेकिन मैं एक मेरे वो इन लॉज में से बच्ची थी, उसने मेरे से बड़े जुल्म किए। नंद होती है शायद, नंद, तो उसको मैं माफ़ नहीं कर सकती, उसने मेरे साथ बड़े जुल्म किए। मैंने कहा आपने उसकी माँ से बदतमीज़ी की होगी। उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब वो मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बदतमीज़ी की और झूठ सच बोला मैंने। तो मैंने कहा अगर आपकी माँ से कोई बदतमीज़ी करे तो उसके बाद आप तो फिर जो मर्ज़ी कर गुजरेंगी। तो वो नंद भी ठीक कर रही है जो भी कर रही है, कहती है हाँ ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो अब माफ़ी मांग रही हूँ ना। मैंने कहा देखें मैं गलत ऑपरेशन करके किसी का बच्चा मार दूँ या उसका गुर्दा ज़ाया कर दूँ, बाद में कहूँ आई एम सॉरी, तो अब वो इतनी जल्दी फौरी सॉरी भी तो नहीं ना मानेगा। चोर पकड़ा जाए ना तो फटाफट कहता है बस आई एम सॉरी आइंदी नहीं करूँगा, रोना शुरू कर देता है। जेब कतरा पकड़ा जाए तो रोना शुरू कर देता है, कहते मैं रो रही हूँ। मैं कहा बेटा तो वो तो जेब कतरा भी रोना शुरू कर देता है जब पकड़ा जाता है। वो कहता मैं तो आइंदा करूँगा ही नहीं, लेकिन अब फौरी तो नहीं छोड़ा जा सकता। कहते मुझे इसका हाल बताएं, मैं तो इतनी तस्बीहें भी पढ़ती हूँ, मैं इतनी नमाज़ें मैं नहीं छोड़ती, मुझे फिर उस पर गुस्सा आ जाता है। मैं कहा बेटा नमाज़ें तो तुम अल्लाह के लिए, वो तो तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, ठीक है। नहीं तो मैं जो इतनी तस्बीह की है, मैंने कहा जो इतनी तस्बीह की है ये किस लिए की थी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के मैं भाग गया हूँ टैंक फिल करा के, और साथ अब मैं नाते सुनाई जा रहा हूँ नबी पाक को, या अल्लाह को तस्बीहें पढ़ी जा रहा हूँ। पेट्रोल पंप वाले तो बददुआएं दे ही जाएंगे, जो बेचारा जिसकी तनख्वाह कटेगी वो तो गालियाँ देता रहेगा मुझे। तो मैं कहा बेटा अब आप उनको ऐसे करें कि कॉम्पनसेट करें। कहती हैं मैंने तो फ़ोनों पे बड़ी माफ़ियाँ मांगी हैं, 2 मिनट बाद कहें कि मेरा खामन बहुत अच्छा है मुझे इधर ले आया है। अब पता नहीं सिर्फ वो दूर जाके ही अच्छे हुए हैं इन लॉज, या उन्हें बात समझ आ गई है। तो मैं कहा बेटा बात ये नहीं है, कुछ इन लॉज की भी गलती होती है। हम नई शादियाँ जब होती हैं तो हम सब की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसे हम समझते नहीं हैं, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं। बच्चियाँ और बच्चे अभी इमेच्योर होते हैं, शादियाँ तो हो जाती हैं। वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मेरा सबसे बड़ा बुत ये था कि मुझे ये अकड़ थी कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ। तो मैंने कहा बेटा आप इस तरह करें कि आप उन्हें अच्छे गिफ्ट भेजें। कहते हैं जी वो तो मैं बहुत भेजती हूँ, मैं आप सोच नहीं सकते मैं कितने उन पे खर्च करती हूँ। मैंने कहा ये तो सारे ज़ाया गए हैं। कहते नहीं मैंने उन पे बड़ा एहसान किया। मैंने कहा एहसान नहीं होता, जो एहसान जता दिया जाए वो एहसान नहीं होता, वो ट्रेड होती है। तो वो तो आपने ट्रेड की है। थोड़ी देर खामोश नहीं, फिर मुझे कहती हैं कि सर मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, अब आप मुझे बताएं मैं कैसे कॉम्पनसेट करूं। तो मैंने तो उन्हें फ़ोनों पे बहुत कहा आई एम सॉरी। मैंने कहा आप माधुरी जी से सीखें कि वही बात माधुरी करती है वही बात मौला जट करता है। तो मैं कहा मौला जट मीन्स हम जैसे जो नेक होते हैं, बड़े कोई हाजी नमाजी बन जाते हैं, वो बंदे को एक बार कहते हैं अच्छा आई एम सॉरी। हम सॉरी भी ऐसे करते हैं, माफ़ कर। मैंने खुद कई बार देखा है कि वो मांगने वाला आ जाए, कोई इशारे पे खड़ा है, उसे एक बार क्या माफ़ कर, वो फिर नॉक कर देगा, शीशा नीचे करके तेन समझ नहीं आ रही, माफ़ कर। तो माफ़ कर नहीं कहना होता, उसका मतलब होता है आई एम सॉरी यार, आई कांट हेल्प यू। तो वो माफ़ी भी नहीं हम मांग रहे होते, वो मौला जट स्टाइल होता है कि तेन समझ नहीं आ रही तेरी। तो ये मौला जट स्टाइल से माफ़ी नहीं मिलती। वो तो फिर आप देखिएगा कि माधुरी जी माफ़ी कैसी मांगती हैं, उनके चेहरे पे एक स्माइल है, अदा मतलब मेरा वो है। चले अभी इसमें भी मेरे पे एतराज़ ना आ जाए कि इंडिया की बच्चियों का नाम ले दिया, तो वो कादरी साहब इंडिया के हैं, वो गुस्सा ना खा जाए। तो पाकिस्तान की भी बच्चियाँ कुछ हैं अच्छी, माविश अशात को अवार्ड मिला, तो वो काकी जी उनकी भी अदा, उनके पास अदा एक्टिंग करती हैं।
या एक और बड़ी अच्छी हैं सबा कमर, या जो भी जो अच्छी एक्टर्स हैं, तो उनसे अदा सीखो। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, बेटा असल चीज़ अदा है। तो अगर आप शर्मिंदा हैं तो तौबा हो जाएगी। अल्लाह के साथ भी आप किस अदा से बात करते हैं, वो आपके दिल की अंदर जो हमारी नीयत है उसे जानता है। तो मैंने कहा आप इस तरह करें कि आप अपनी कोई नेकी जो है ना, नेकी कमाएं सच्चे दिल से, और अल्लाह मियाँ को कहें कि अल्लाह मियाँ इसका सवाब मेरी नंद को दे दें। कहती नहीं नहीं उसको तो मैंने नहीं माफ़ करना। मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा कि आप उसको माफ़ नहीं कर रही तो उसकी अम्मी आपको कैसे माफ़ कर दे। कहती नहीं आंटी बहुत अच्छी हैं, अब वो रोती हैं हमारे लिए, वो कहती है मैं मिस करती हूँ तुम लोगों को। मैं क्या वो अपने बेटे को मिस कर रही हैं जैसे लेके तू आ गई है बाहर, ठीक है। तो उनका एक जो ब्लड ड्रॉप है वो तो आपको प्यारा है, ठीक है। तो उनके अब्बू के सीमन का या अम्मी के मेंसेस का एक ड्रॉप जो है वो तो आपको प्यारा है, उसको तो आप पारियाँ करी जा रही हो। और जो पूरा का पूरा अम्मी का फिगर है उसको आप प्यार नहीं कर रही, और अम्मी से जुड़ी हुई उनकी बेटी है। तो फिर वो एकदम रोना शुरू हो गई। फिर कहती हैं कि वो अच्छा फिर मैं क्या करूं नंद के लिए। मैं कहा नंद के लिए उम्रा करो, जहाँ तुम आई हुई हो एक उम्रा करो, उनको सवाब भेजो उसका, और किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी गरीब को अच्छा सूट लेके दो जो खुद पहनती हो ब्रांडेड, ठीक है। तो मुझे कहती हैं चाहे वो उसे डिज़र्व ना कर, कहती हैं चाहे वो हकदार ना हो। मैं कहा बेटा मैं और आप कहाँ से हकदार हैं, ये आप कैसे फ़ैसले करते हैं कि कौन हकदार है और कौन नहीं हकदार है। ये हमें कैसे पता चलता है कि हम हकदार हैं या नहीं हकदार हैं। ये आप छोड़ो, जो आपको जिस पे आपकी नज़र पड़ेगी, जो आपको लगेगा कि ये गरीब है, मस्कीन है, या इसको ज़रूरत है, या इसने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको पहना देना और अल्लाह मियाँ से कहना कि या अल्लाह मियाँ इसका सारा स्वाब जो है ना वो मेरी नंद को भेज दे। तो बड़ा हंस के, मुझे वो अच्छी इसलिए लगी, उन्होंने थोड़ी देर खामोश नहीं, फिर हंस के कहती हैं कि सर वैसे ये बहुत मुश्किल है। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो कि उसने बड़ी ईमानदारी से सच बोला है और एडमिट कर रही थी, वो एडमिट कर रही थी। इसे सोल सर्चिंग कहते हैं बेटा। यही असल आपकी क्लिनजिंग है और आपकी इम्प्रूवमेंट है। रूहानियत यही है, अपनी रूह को साफ़ करना, इंसानियत तक पहुंच जाना। इंसानियत ही रूहानियत है, ठीक है। जो आपके अंदर एक इंसान होता है, एक शैतान होता है और एक नफ्स होता है। तो अगर आप इंसान हो, ठीक है, अगर इंसान के दर्जे को पा जाएं तो फिर इंसान के अंदर ही कुरान है, ठीक है। और फिर उसने कुरान ही बयान करना होता है। वो सिर्फ ज़ुबान से नहीं होता, उसके हर अमल से होता है। फिर वो साहिब कुरान होता है। तो सरकार दो आलम उसकी रोशन मिसाल हैं। उनके बाद मौला अली और उनके सारे साथी हैं, जितने सहाबा कराम हैं, फिर उसके बाद जितने औलिया अल्लाह आते गए हैं। आजकल के दौर में भी अल्लाह के बंदे होंगे, हो सकता है आप ही हों, बल्कि क्यों नहीं है आप, आपका इतना प्यार है अल्लाह के लिए। तो लेकिन ज़ाहिरी बात है हम में तो बहुत सी खामियां होंगी ना, हम उनसे तो नीचे ही रहेंगे ना, तो हमारे में खामियां होंगी, हम उतना प्योर तो नहीं हो सकते, लेकिन बीच में शायद हो भी सकते हैं अगर अल्लाह, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। ये आपका अपना, इसमें कोशिश का कोई अमल दखल नहीं है। कोशिश लेकिन फिर भी जारी रख, होना उसकी तौफीक से है, उसके करम से है। जिस दिन उसको علمه